हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर 2006 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर रहे थे। उसी सीक्वेंस के अंदर हम 2006 का एक और जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स a plus b plus c plus thrice of lambda times ab plus bc plus ca equals to 0 has a real roots, then we have to find out the condition for lambda। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें गिवन कर रखा है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं। उसके अलावा हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो ए बी सी स्मॉल जो हमें बता रखे हैं, उन जिनका मेंशन कर रखा है, वो भी बता रखा है कि वो तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं, एक ट्राइंगल की साइड्स को। तो हम ये दो बातें अपने माइंड में लेते हुए चलते हैं और अपनी पहली बात को ध्यान में रखते हुए हैज़ रियल रूट्स, इसके अकॉर्डिंगली हम कंडीशन लगाते हैं। हम जानते हैं कि जब भी कभी हमारे पास रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तब उस केस में हम डिस्क्रिमिनेंट वाली अपनी एक क्वांटिटी लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन होती है हमारे पास कैपिटल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब? व्हेन वी हैज रियल रूट्स। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस थ्राइस ऑफ लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारे पास रूट्स का एक्चुअलिटी में कुछ पता नहीं है कि वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, तो इसी वजह से हम डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कंडीशन लेके चलते हैं कि ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी हो सकता है 0 के। तो यहाँ से जब हम डिस्क्रिमिनेंट का डी निकालते हैं, उससे पहले हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कंडीशन बैठ रही है 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया हमने। हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ से हमारे पास माइनस 3 लैम्डा टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये होल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। हमने क्या करा, इस 4 को तो 0 के डिनोमिनेटर में ले गए और हमारे पास कंडीशन बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन दोनों ही टर्म्स में से हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को RHS में ले जाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स 2 माइनस 3 लैम्डा, कैसा, माइनस टाइप, क्योंकि जब हम इसको LHS से उठा के RHS में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कैसा आएगा, माइनस साइन में। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि ए बी एंड सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइंगल की साइड्स को। तो जब ये साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं और 0 भी नहीं होंगे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और जब इन क्वांटिटीज़ की आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी हमें एक पॉजिटिव टर्म ही देगा। तो ऐसे में अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो इनइक्वालिटी वाले कंडीशन के अंदर हम इसे डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं विदाउट एनी साइन चेंज। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ रहा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे हम, इस माइनस साइन को हमने 2 माइनस 3 लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आ रहा है 3 लैम्डा माइनस 2, और इस 2 को भी हम यहां पर LHS साइड में लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये -2 यहां आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्राइस टाइम ऑफ लैम्डा। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमने इतना सब कुछ ये कैलकुलेट कर लिया, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि आखिर हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें इतना तो समझ में आ गया है क्वेश्चन देख के कि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। हमें लैम्डा की, क्योंकि ऑप्शंस दे रखे हैं, इसी वजह से हमें लैम्डा की कोई वैल्यू निकालनी है। अब वो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, क्योंकि कंडीशन तो हमें केवल एक ही गिवन कर रखी है, और वो क्या है कि दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक और कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन कहाँ से जनरेट हो रही है, ट्राइंगल से, ट्राइंगल की साइड से। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम अभी के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, और एंगल ए के सामने वाली साइड ए, एंड एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंड एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, तो हम ट्राइंगल के अंदर ये बात जानते हैं कि कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, और कोई भी जो दो साइड्स होंगी उनका सब्ट्रैक्शन या उनका नेगेशन जो है और उसका मॉडुलस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। हम कहना चाह रहे हैं, एक तो कंडीशन हम ये जानते हैं कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन c, और ऐसे ही सिमिलरली हम बोल सकते हैं b प्लस सी इज ग्रेटर देन a एंड c प्लस a इज ग्रेटर देन b, और इसी के सिमिलरली हम जानते हैं एक और कंडीशन, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन c। मॉडुलस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि साइड a b से बड़ी है या छोटी है, और ऑब्वियसली जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू जब हम c से कंपेयर करेंगे तो हम चाहेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव दिखे, क्योंकि c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड को, और साइड कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव। तो एक और कंडीशन हो सकती है b माइनस सी का मॉडुलस इज लेस देन a, एंड इसी तरीके से c माइनस a का मॉडुलस जो होगा वो b से लेस होगा। अब ये जो कंडीशन है हमारे पास ट्राइंगल के लिए, इन कंडीशंस का अगर हम यूज़ कर लें तो हमें एक यूज़फुल रिजल्ट मिल सकता है। ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने केवल और केवल ये दो कंडीशन, जिसमें कि एक कंडीशन ही हमें एक्चुअल में दे रखी है, दूसरी कंडीशन तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ रही है कि कौन सी कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि लैम्डा जो है एक बार लेस देन करके बोल रखा है, एक बार ग्रेटर देन करके बोल रखा है, और दो बार हमें उसकी एक रेंज बता रखी है। ऐसे में अगर हम सोचें कि यहाँ पर जो लैम्डा बोल रखा है वो लैम्डा लेस देन के लिए बोल रखा है, बच्चे के माइंड में एक बड़ा डाउट ये आना चाहिए कि आखिर हम ये कंडीशन यूज करेंगे या ये कंडीशन यूज करेंगे। ये ही हमारे जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन के अंदर टाइम को डिसाइड करेगा कि आखिर आपको कितना टाइम लगना है। तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि हम देख पा रहे हैं कि जो लैम्डा है, 3 लैम्डा, ये जो कंडीशन है हम इसे दोबारा से पढ़ रहे हैं, 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट। अब इस दिस मच अमाउंट में 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल पार्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझ लिया तो आपको सब चीज ही समझ में आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप a प्लस बी ग्रेटर देन सी और इसी के सिमिलरली ये तीनों की तीनों कंडीशंस को अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो मिलने वाली जो क्वांटिटी होगी वो मिनिमम क्वांटिटी होगी, और यहाँ से मिलने वाली जो क्वांटिटी होगी वो आपको मिलेगी मैक्सिमम क्वांटिटी। आप चाहेंगे कि जब लैम्डा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करें तो वो लेस देन की फॉर्म में निकल रही होगी,
तो आप चाहेंगे कि इसकी ऐसी वैल्यू आए जिससे इसकी वैल्यू और लेस ना हो पाए। समझिए आप क्वेश्चन को, मैं आपको बोल रहा हूं लैम्डा की आप ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे कि ये हम बोल रहे हैं लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। यहां 2 तो क्या है, कांस्टेंट है। ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वेरिएबल टर्म है। अगर आप लेस देन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इसकी मिनिमम वैल्यू चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी भी मिनिमम वैल्यू चूज कर लेंगे तो ये उससे और लेस नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली आप इसकी कैसी वैल्यू चूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दिया है तो आप समझ पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम इन तीनों कंडीशंस को जब यूटिलाइज करते हैं तो हमें मिलती है मिनिमम वैल्यू, और जब हम इन तीनों कंडीशंस को जब यूज करते हैं तो हमें मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। अब वो कैसे मिलती है उसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इन तीनों ही कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं। हमने लिखा मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन सी, और अगर हम इस कंडीशन में स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड तो हमारे पास कंडीशन बन के आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी इज लेस देन सी स्क्वायर। और इसी के सिमिलर ही अगर हम b माइनस सी मॉडुलस लगाकर लेस देन a आ जाएगा और c माइनस a मॉडुलस लेस देन b आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम कंडीशन को स्क्वायरिंग करके लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी, ये हो जाएगा लेस देन ए स्क्वायर। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए, ये हो जाएगा लेस देन बी स्क्वायर। और तीनों को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन 2। ध्यान से देखेंगे अब हम यहाँ पर, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2 से छोटी आ रही है। हम समझ पा रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम रीच 2 के जस्ट आसपास है, 2 को क्रॉस नहीं कर पाएगी। 2 से छोटी ही वैल्यू ये पूरी की पूरी क्वांटिटी अडॉप्ट कर सकती है। अब जब हम इस कंडीशन को पढ़ते हैं तो इसको अगर हम रीराइट कर लें यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं इट इज समथिंग लाइक 3 लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ध्यान से देखेंगे हम 3 लैम्डा की लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू ले रहे हैं। अगर लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू ले रहे हैं तो हम इसकी ऐसी वैल्यू लेना पसंद करेंगे, ऐसी वैल्यू लेना चाहेंगे जो वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू ना हो कि मैक्सिमम वैल्यू हो। तो हम देख पा रहे हैं यही इसकी मैक्सिमम रीच वैल्यू है, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये हो जाएगी 2 प्लस 2 एंड दिस इज 3 लैम्डा। हम देख पा रहे हैं इसको और थोड़ा सा कहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हम इस इक्वेशन को लेकर आ गए, ये हमारे पास हो पा रहा है 3 लैम्डा इज। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जब ये हमारे पास लेस देन वाली फॉर्म है तो ऑब्वियसली हमारे पास ये इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू वाला जो टाइप है ये हट जाएगा हमारे पास। ये इक्वल टू वाला जो कंडीशन है ये हट जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बन के क्या आ रहा है 3 लैम्डा लेस देन 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 4/3, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही मिल रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जे एडवांस 2004 का। इन्होंने बोल रखा है फॉर ऑल एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस 10 माइनस थ्राइस ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल इन विच ए लाइज इज। अब इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ए की वैल्यू को पूछ रखा है। ऐसा क्वेश्चन जनरली केवल ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन
क्योंकि ए हमें इसके अंदर इंटरवल की फॉर्म में बताना है, तो हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चन का। जिस भी बच्चे को ग्राफ बनाना थोड़ा सा भी अगर आता है पैराबोला का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वेश्चन उसका 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपने क्वेश्चन पर ध्यान दिया, इसमें बोल रहे हैं फॉर ऑल एक्स इफ दिस मच इज ग्रेटर देन 0, तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर इस एक्सप्रेशन को, केवल इतने एक्सप्रेशन को अगर मैं f ऑफ x बोल रहा हूं, तो ये f ऑफ x किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो f ऑफ x है, जिसको कि हम y बुलाते हैं, इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास y एक्सिस ये होता है और y एक्सिस पर जो y की वैल्यू है वो 0 होती है ओरिजिन पॉइंट 0 0 पर। इसके नीचे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती चली जाती है और इसके ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो ये हमसे बोल रहे हैं f ऑफ x मतलब y की वैल्यू क्या रहनी है? हमेशा पॉजिटिव रहनी है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा सा बनेगा, मतलब पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा हमें दे रखा है? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पॉजिटिव रहता है तो पैराबोला हमेशा माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पैराबोला कर्व है, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर पाएगा। और जब भी कभी कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसे केस में हमारे रूट कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। और जब हमारे रूट इमेजिनरी हो जाएंगे तो हमें पता है कि इसकी डायरेक्ट कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। तो बस हमने डायरेक्टली इसको अप्लाई किया और हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0 से कंपेयर कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये d की कंडीशन आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करके। b की वैल्यू आ रही है हमारे पास ट्वाइस ऑफ a, ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमें बोल रखी है 10 माइनस 3a। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये लेस देन 0 हो जाएगी कंडीशन हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 3a लेस देन 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a लेस देन 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये 10 हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 2, और क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो 5 माइनस 2, क्योंकि हमें क्या लेके आना है? 3 लेके आना है। तो एक्चुअल में हमारी इक्वेशन ये कुछ इस टाइप किसी बन के आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0। हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पर इन दोनों के दोनों नंबर्स को लिखा। ये एक नंबर तो आ रहा है हमारे पास -5 और एक नंबर आ रहा है हमारे पास ये 2। हमने नंबर लाइन पर प्लस माइनस स्कीम को सेट किया। उसके बाद हम देख रहे हैं हमें कैसा लेना है यहाँ पर कंडीशन लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 का मतलब है कि हमें नेगेटिव वाला पोर्शन इसमें पिक करना है। तो हमारे पास a की जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही है a बिलोंगिंग टू -5 टू 2, वो भी ओपन ब्रैकेट के अंदर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी 2004 का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही सिंपल से आपसे पूछ रखा है, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन इन बिटवीन p एंड q। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम जनरली ICSE बोर्ड के पेपर में या फिर हम CBSE के भी बोर्ड के पेपर में कभी कभार देख लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हो गए हमारे पास x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, और इसके जो दो रूट्स हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो क्या है? अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कंडीशन में बोल रखा है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या है? स्क्वायर दे रखा है। बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा।
आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कितना हो जाएगा, माइनस पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, जिसको कि आप क्या बोल सकते हो, अल्फा क्यूब। तो अल्फा क्यूब आ गया है आपके पास क्यू, एंड यहां से अगर आपने अल्फा को कॉमन ले लिया तो आपके पास आ रहा है अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस बस इतनी ही लगानी है कि जब हमारे पास यहाँ पर अल्फा क्यूब है और यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, जिसको हमने थोड़ा मैनिपुलेट करके अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया है, उसको अगर हम किसी तरीके से ऐसा मैनिपुलेट कर दें कि हम इस अल्फा क्यूब को भी यूटिलाइज करा दें इसमें, तो हमारा काम बन जाएगा। और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमें बेसिक फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न हो। हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, अल्फा क्यूब, और यहाँ पर अल्फा की सिंगल पार हैं, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। और जैसे ही हमने दोनों साइड का क्यूबिंग किया, हम देख रहे हैं ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस पी का होल क्यूब। और जैसे ही आपने इसके अंदर क्यूबिंग करी बोथ साइड, तो हम देख पा रहे हैं अल्फा क्यूब, इसकी वैल्यू तो हम कितनी रख सकते हैं यहाँ पर, क्यू, एंड ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अगर हमें बाय हार्ट लर्न होगा तो वो भी हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। वो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए इंटू बी ए प्लस बी। जैसे ही ये आपने लगाया तो शायद आपको काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी और कनेक्शन समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से ये जो Q है इसको उठा के आपने डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो आपके पास कंडीशन क्या बन रही है, और यहाँ पर साथ साथ आपने अल्फा क्यूब की वैल्यू भी पुट कर दी। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, Q प्लस 1 प्लस थ्राइस टाइम ऑफ, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, और वो कितनी है हमारे पास, माइनस पी। तो हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस पी क्यूब अपॉन क्यू। यहाँ से इस क्यू को आप अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज सकते हो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 3pq इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब, और इस पी क्यूब को उठा के भी LHS में लेके आ जाओगे तो एक्सप्रेशन बनेगा पी क्यूब माइनस 3pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक बार और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा पी क्यूब, और ये जो क्यू स्क्वायर वाली टर्म है चाहे पहले रख लो चाहे बाद में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू कॉमन आ सकता है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो प्लस क्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन किस तरीके का दिया गया है, तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।